राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या गुरु ही परमात्मा है? अगर है तो क्यों है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो चलिए इसी संदर्भ में संत दरिया जी की वाणी के माध्यम से हम आज का सत्संग समझने की चेष्टा करेंगे। संत दरिया जी की वाणी है, नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया बंधन करै, नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु शब्द सो, मिट गई खींचा तान, भरम अंधेरा मिट गया, परसा पद निर्वाण। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, ये संत दरिया जी की वाणी है। मनुष्य चेतना के 3 आयाम है। एक आयाम है गणित का, विज्ञान का, गद्य का। दूसरा आयाम है प्रेम का, काव्य का, संगीत का। और तीसरा आयाम है अनिर्वचनीय। न उसे गद्य में कहा जा सकता है, न पद्य में। तर्क तो असमर्थ है ही उसे कहने में। प्रेम के भी पंख टूट जाते हैं। बुद्धि तो छू ही नहीं पाती उसे, हृदय भी पहुंचते पहुंचते रह जाता है। जिसे अनिर्वचनीय का बोध हो वह क्या करे, कैसे कहे, अकथ्य को कैसे कथन बनाए। जो कहा नहीं जा सकता उसको कैसे कहा जाए। जो निकटतम संभावना है वह है कि गाए, नाचे, गुनगुनाए। एक तारा बजाए कि ढोलक पर थाप दे, कि पैरों में घुंघरू बांधे मीरा की तरह, कि बांसुरी पर कृष्ण की तरह अनिर्वचनीय को उठाने की असफल चेष्टा करे। इसीलिए संतों ने गीतों में अभिव्यक्ति की है, नहीं कि वे कवि थे, बल्कि इसीलिए कि कविता करीब मालूम पड़ती है। शायद जो गद्य में ना कहा जा सके, पद्य में उसकी झलक आ जाए। जो व्याकरण में न बंधता हो, शायद संगीत में थोड़ा सा आभास दे जाए। इसे स्मरण रखना, संतों को कवि ही समझ लिया तो भूल हो जाएगी। संतों ने काव्य में कुछ कहा है जो काव्य की भी अतीत है। जिसे कहा नहीं जा सकता उसे कहा है। निश्चित ही गद्य की बजाय पद्य को संतों ने चुना, क्योंकि गद्य और भी दूर पड़ जाता है, गणित और भी दूर पड़ जाता है। काव्य चुना क्योंकि काव्य मध्य में है। एक तरफ व्याख्या विज्ञान का लोक है, दूसरी तरफ अव्याख्य धर्म का जगत है। और काव्य दोनों के मध्य की कड़ी है। शायद इस मध्य की कड़ी से किसी के हृदय की वीणा बज उठे। इसीलिए संतों ने गीत गाए। गीत गाने को नहीं आए, तुम्हारे भीतर सोए गीतों को जगाने को आए। और उन्होंने गाया। गुरु नानक देव जी ने जिंदगी भर गाया। उनकी भाषा पर मत जाना, उनके भाव पर जाना। भाषा तो उनकी अटपटी होगी। जरूरी भी नहीं कि संत सभी पढ़े लिखे थे, बहुत तो उनमें गैर पढ़े लिखे थे। लेकिन पढ़े लिखे होने से सत्य का कोई संबंध भी नहीं है, गैर पढ़े लिखे होने से कोई बाधा भी नहीं है। परमात्मा दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। सच तो यह है कि पढ़े लिखे के शायद थोड़ी बाधा हो, उसका पढ़ा लिखा ही अवरोध बन जाए। गैर पढ़ा लिखा थोड़ा ज्यादा भोला, थोड़ा ज्यादा निर्दोष होता है। उसके निर्दोष चित्त में, उसके भोले हृदय में सरलता से प्रतिबिंबित बन जाता है जो भी उसे सिखाया जाता है। कम होगा विकृत प्रतिबिंब, क्योंकि विकृत करने वाला तर्क मौजूद ना होगा। झलक ज्यादा अनुकूल होगी सत्य के।
क्योंकि विचारों का जाल ना होगा जो झलक को अस्त व्यस्त करे। सीधा साधा सत्य झलकेगा क्योंकि दर्पण पर कोई शिक्षा की धूल नहीं होगी। तो भाषा की चिंता मत करना, व्याकरण का हिसाब मत बिठाना, छंद भी उनके ठीक है या नहीं इस विवेचना में भी मत पड़ना, क्योंकि ये तो चूकना हो जाएगा, ये तो व्यर्थ में उलझना हो जाएगा। ये तो गए फूल को देखने और फूल के रंग और फूल के रसायन और फूल किस जाति का है और किस देश से आया है, इस सारे इतिहास में उलझ गए और भूल ही गए फूल तो उसके सौंदर्य में है। गुलाब कहाँ से आया क्या फर्क पड़ता है। ऐतिहासिक चित्त इसी चिंता में पड़ जाता है कि गुलाब कहाँ से आया। आया तो बाहर से है, उसका नाम ही कह रहा है। नाम संस्कृत का नहीं है, हिंदी का नहीं है। गुल का अर्थ होता है फूल, आओ का अर्थ होता है शान। फूल की शान आया तो ईरान से है। बहुत लंबी यात्रा की है, लेकिन ये भी पता हो कि ईरान से आया है गुलाब, तो गुलाब के सौंदर्य का थोड़े ही इससे कुछ अनुभव होगा। गुलाब शब्द की व्याख्या भी हो गई तो भी गुलाब से तो वंचित ही रह जाओगे ना। गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ ली, पंखुड़ियाँ गिन ली, वजन नाप लिया, तोड़ फोड़ करके सारे रसायन खोज लिए किन किन से मिलकर बना है, कितनी मिट्टी, कितना पानी, कितना सूरज, तो भी तो गुलाब के सौंदर्य से वंचित रह जाओगे। ये गुलाब को जानने का ढंग नहीं है। गुलाब की पहचान तो उन आँखों में होती है जो गुलाब के इतिहास में नहीं उलझती हैं, गुलाब की भाषा में नहीं उलझती हैं, गुलाब के विज्ञान में नहीं उलझती हैं, बल्कि जो सीधे सीधे नाचते हुए गुलाब के साथ नाच सकता है, जो सूरज में उठे गुलाब के साथ उसके सौंदर्य को पी सकता है, जो भूल ही सकता है अपने को गुलाब में, डुबा सकता है अपने को गुलाब में और गुलाब को अपने में डूब जाने दे सकता है, केवल वही जानेगा। संतों के वचन गुलाब के फूल है। विज्ञान, गणित, तर्क और भाषा की कसौटी पर उन्हें मत कसना, नहीं तो अन्याय होगा। वे तो हैं, अर्चनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। वे तो आकाश की तरह उठी हुई आंखें हैं। वे तो पृथ्वी की आकांक्षाएं हैं, चांद तारों को छू लेने के लिए। उस अभीप्सा को पहचानना, वह अभीप्सा समझ में आने लगे तो संतों का हृदय तुम्हारे सामने खुलेगा। और संतों के हृदय में द्वार है परमात्मा का। तुम्हारे सब मंदिर मस्जिद, तुम्हारे गुरुद्वारे, तुम्हारे गिरजे परमात्मा के द्वार नहीं है। हालांकि डेरे भी संतों के बिना डेरा नहीं होता, लेकिन संतों के हृदय में निश्चित द्वार है। जीसस के हृदय को समझो तो द्वार मिल जाएगा, चर्च में नहीं। मोहम्मद के प्राणों को पहचान लो तो द्वार मिल जाएगा, मस्जिद में नहीं। बाबा जी महाराज जी के प्राणों को पहचान लो तो द्वार मिल जाएगा, डेरे में नहीं। ऐसे ही एक अद्भुत संत दरिया के बचनों में हम आज उतरते हैं। फूलों की तरह लेना, संभाल कर, नाजुक बात है। ख्याल रखना फूलों को। सोना जिस पत्थर पर कसते हैं उस पर नहीं कसा जाता है। फूलों को सोने की कसने की कसौटी पर कस कस कर मत देखना, नहीं तो सभी फूल गलत हो जाएंगे। एक बाउल फकीर से एक बड़े शास्त्रज्ञ पंडित ने पूछा कि प्रेम निरंतर प्रेम का जप किए जाते हो, ये प्रेम है क्या? मैं भी तो समझूं। इस प्रेम का किस शास्त्र में उल्लेख है, किन वेदों का समर्थन है? वह बाउल फकीर हंसने लगा, उसका इकतारा बजने लगा, खड़े होकर वह नाचने लगा। पंडित ने कहा, नाचने से क्या होगा और इकतारा बजाने से क्या होगा? व्याख्या होनी चाहिए प्रेम की और शास्त्रों का समर्थन होना चाहिए। कहते हो प्रेम परमात्मा का द्वार है, मगर लिखा कहाँ है? और नाचो मत, बोलो। इकतारा बंद करो, बैठो, तुम मुझे धोखे में न डाल सकोगे।
औरों को धोखे में डाल देते हो इकतारा बजाकर, नाच नाच कर। औरों को लुभा लेते हो, मुझको ना लुभा सकोगे। उस बाउल फकीर ने फिर भी एक गीत गाया। उस बाउल फकीर ने कहा, गीतों के सिवाय हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और यही गीत हमारे वेद, यही गीत हमारे उपनिषद, यही गीत हमारे कुरान। क्षमा करें, नाचूंगा, इकतारा बजाऊंगा, गीत गाऊंगा, यही हमारी व्याख्या है। अगर समझ में आ जाए तो आ जाए, ना समझ में आए दुर्भाग्य तुम्हारा। पर हमसे और कोई व्याख्या ना पूछो, और कोई उसकी व्याख्या है ही नहीं। और जो गीत उसने गाया बड़ा प्यारा था। गीत का अर्थ था, एक बार एक सुनार एक माली के पास आया और कहा कि तेरे फूलों की बड़ी प्रशंसा सुनी है, तो मैं आज कसने आया हूं कि फूल सच्चे हैं, असली हैं या नकली हैं। जैसे किसी हीरे को तौलते हैं, कसते हैं उसको। मैं अपने सोने के कसने के पत्थर को ले आया हूं, और वह सुनार उस गरीब माली के गुलाबों के पत्थर पर कस कस कर फेंकने लगा कि सब झूठे हैं, कोई सच्चे नहीं है। उस बाउल फकीर ने कहा, जो उस गरीब माली के प्राणों पर गुजरी, वही तुम्हें देखकर मेरे प्राणों पर गुजर रही है। तुम प्रेम की व्याख्या पूछते हो और मैं नाच रहा हूं। अंधे हो तुम प्रेम के लिए शास्त्रीय समर्थन पूछते हो और मैं प्रेम को संगीत दे रहा हूं। बहरे हो तुम, मगर अधिक लोग अंधे हैं, अधिक लोग बहरे हैं। संत दरिया के साथ अन्याय मत करना, ये मेरी पहली प्रार्थना। ये सीधे सादे शब्द हैं, पर बड़े गहरे हैं। जितने सीधे सादे हैं, उतने ही ज़्यादा गहरे हैं। देखो, परमात्मा को ना कभी कहा गया, ना कभी उसे कभी कहा जा सकेगा। फिर बड़ी करुणा है संतों की कि अकथ्य को कथ्य बनाने की चेष्टा की है, जानते हुए, भली भांति जानते हुए कि नहीं, ये हुआ नहीं, नहीं ये हो सकेगा। लेकिन फिर भी शायद कोई आतुर प्राण प्यास से भर उठे, शायद कोई सोई आत्मा पुकार से जग जाए। जानते हैं हम भली भांति, कौन बना पाया है परमात्मा के उस रूप को, कौन बांध पाया है रंगों को शब्दों में। बंध पाया है कोई रेखाकृति आज तक बन नहीं पाई है। भक्त जानता है अपनी असमर्थता को, संत पहचानता है अपनी दीनता को, और परमात्मा ही पहचानता है भक्त की असमर्थता, और परमात्मा ही पहचानता है भक्त की अथक चेष्टा। नहीं जो कहा जा सकता उसे कहने की, नहीं जो जताया जा सकता उसे जताने की, नहीं जो बताया जा सकता उसे बताने की। इसीलिए बड़ी सूक्ष्म प्रीति भरी आंखें चाहिए, बड़ी सरल निर्दोष चाहिए श्रद्धा, भरी बाहें चाहिए, तो ही आलिंगन हो सकेगा। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया बंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया जी कहते हैं, पहला नमन गुरु को, और गुरु को हरि कहते हैं। नमो नमो हरि गुरु नमो, ये दोनों अर्थों में सही है। पहला अर्थ की गुरु भगवान है, और दूसरा अर्थ की भगवान ही गुरु है। गुरु से बोल जाता है, वह वही है जिसे तुम खोजने चले हो। वह तुम्हारे भीतर भी बैठा है उतना ही जितना गुरु के भीतर, लेकिन तुम्हें अभी बोध नहीं, पहचान नहीं, तुम्हें अभी कोई भी उसका अता पता नहीं। गुरु के दर्पण में अपनी छवि को देखकर पहचान हो जाएगी। गुरु तुमसे वही कहता है जो तुम्हारे भीतर बैठा फिर भी तुमसे कहना चाहता है, मगर तुम सुनते नहीं। भीतर की नहीं सुनते तो शायद बाहर की सुन लो। बाहर की तुम्हारी आदत है, तुम्हारे कान बाहर की सुनने से परिचित है, तुम्हारी आंखें बाहर को देखने में निष्णात है। भीतर तो क्या देखोगे, भीतर तो आंख कैसे मोड़े, ये कला ही नहीं आती तुम्हें।
और भीतर तो कैसे सुनोगे? इतना शोरगुल है सिर का, मस्तिष्क का कि वह धीमी धीमी आवाज नामालूम कहाँ खो जाएगी। बोलता तो तुम्हारे भीतर भी हरि है, लेकिन पहले तुम्हारे बाहर के हरि को सुनना पड़े। थोड़ी पहचान होने लगे, थोड़ा संग साथ होने लगे, थोड़ा रस उभरने लगे, तो जो बाहर तुमने सुना है एक दिन वही भीतर तुम्हें सुनाई पड़ जाएगा। क्योंकि गुरु केवल वही कहता है जो तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा कहना चाहती है। इसीलिए गुरु को हरि कहा और इसीलिए हरि को गुरु कहा गया है। नमो नमो हरि गुरु नमो। दरिया जी कहते हैं, नमन करता हूँ, बार बार करता हूँ। नमन का अर्थ इतना ही नहीं होता कि किसी के चरणों में सर झुका देना। नमन का अर्थ होता है किसी के चरणों में अपने को चढ़ा देना। ये सिर झुकाने की बात नहीं है, ये अहंकार विसर्जित कर देने की बात है। नमो नमो सब संत। और जिस दिन समझ में आ जाती है बात, उस दिन बड़ी हैरानी होती है कि सभी संत यही कहते थे। कितने भेदभाव माने थे, कितना विवाद था, कितने वितंडा, कितने शास्त्रार्थ। पंडित जूझ रहे हैं, मल्ल युद्ध में लगे हुए हैं। तुम टीवी पर न्यूज़ में देखते हो कैसे लगे हुए हैं युद्ध करने। यूट्यूब पर देख लिया करो न्यूज़ का चैनल खोलकर, कितने लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान से जूझ रहा है, मुसलमान ईसाई से जूझ रहा है, ईसाई जैन से जूझ रहा है, जैन बौद्ध से जूझ रहा है। सब गुत्थम गुत्था एक दूसरे से जूझ रहे हैं, बिना इस सीधी सी बात को जाने कि जो महावीर ने कहा है उसमें और मोहम्मद ने जो कहा है उसमें रत्ती भर भेद नहीं है। भेद हो नहीं सकता, सत्य एक है। उस सत्य को जान लेने वाले को ही हम संत कहते हैं। जो उस सत्य से एक हो गया उसी को संत कहते हैं। तो जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी बात, तो तुम बाहर के गुरु में भगवान को देख सकोगे, भीतर के भगवान में गुरु को देख सकोगे। और सारे संतों में बेशर्त फिर ये भेद न करोगे कौन अपना कौन पराया। सारे संतों में उसी एक अनुगूंज को सुन सकोगे। कितनी ही हो बीणाएं, संगीत एक है, बीणा का संगीत एक है। और कितने ही हो दीप, प्रकाश एक है। और कितने ही हो फूल, सौंदर्य एक है। गुलाब में भी वही और जूही में भी वही, चंपा में भी वही और चमेली में भी वही। सौंदर्य एक है, अभिव्यक्तियां अलग अलग है। निश्चित ही कुरान की आयतें अपना ही ढंग रखती हैं, अपनी शैली है उनकी, अपना सौंदर्य है उनका। समझो कि जूही के फूल और उपनिषद के वचन, उनका सौंदर्य अपना है, अनूठा है। समझो कि चंपा के फूल और बाइबिल के उदाहरण, समझो कि गुलाब के फूल, पर सब फूल है और सब में जो फूला है वह एक है। वही सौंदर्य कहीं सफ़ेद है और कहीं लाल है और कहीं सोना हो गया है। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो सब संत, जन दरिया बंधन करे, नमो नमो भगवंत। और दरिया कहते हैं, जिस दिन ऐसा दिखाई पड़ा कि बाहर भी वही, भीतर भी वही और सारे संतों में भी वही, फिर अंततः ये भी दिखाई पड़ा कि जो संत नहीं है उनमें भी वही। पहचान बढ़ती गई, गहरी होती चली गई। जन दरिया बंधन करे। अब तो दरिया कहते हैं कि मैं इसकी चिंता नहीं करता किसको बंधन करना, सिर्फ बंधन करता हूँ। नमो नमो भगवंत। अब ये भी फिक्र नहीं करता कि संत है कोई कि असंत है कोई, अच्छा है कि बुरा है कोई। पहले दिखाई पड़ा था कि फूलों में वही, अब कांटों में भी वही दिखाई पड़ता है। हीरों में दिखाई पड़ा था, अब कंकड़ पत्थरों में भी वही दिखाई पड़ता है। अब कौन चिंता करे, अब कौन फिक्र ले। अब तो सिर्फ बंधन करता हूँ, सभी दिशाओं में बंधन करता हूँ। सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मेरे हैं। अच्छों की तो बात ही छोड़ दो, बुरों में भी वही है।
उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। इसीलिए अब तो बंधन ही बचा। अब तो झुक झुक पड़ता हूँ। अब तो वृक्ष हो तो और पत्थर हो तो उसकी छवि हर जगह पहचान आ जाती है। दरिया सतगुरु शब्द सो मिट गई खींचा तान। बड़ी खींचातानी में रहा हूं कि कौन सही कौन गलत, कौन शुभ कौन अशुभ, किस मंदिर जाऊं, किस मूर्ति की पूजा करूं, किस शास्त्र को पकड़ूं, कौन सी नाव पर सोऊं। लेकिन एक बार सदगुरु का शब्द सुन लिया कि मिट गई खींचातान, कि सारी खींचातान ही मिट गई। क्योंकि उस गुरु के एक शब्द में ही सारे गुरुओं के शब्द समाये हुए हैं। एक गुरु में सारे गुरु मौजूद हैं, जो हुए जो हैं जो होंगे। एक गुरु में सारे गुरु मौजूद हैं। गुरु नानक देव जी ने यहाँ तक कहा है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। असली गुरु कौन है? शब्द। दरिया सतगुरु शब्द सो मिट गई खींचा तान। शब्द स्वरूपी गुरु होता है, जो हमें शब्द की बूंद हमारे अंदर डालता है और हमें भी शब्द स्वरूप बनाने की चेष्टा में लगा रहता है। और हम बनते नहीं, भजन सिमरन करते नहीं, हमारा कुछ बनता नहीं। हम फिर से जन्म ले लेते हैं, पहले मरते हैं फिर जन्म लेते हैं। ऐसे ही चक्कर चला रहता है। भरम अंधेरा मिट गया, पारसा पद निर्वाण। एक शब्द भी कान में पड़ जाए सत्य का, एक रोशनी की किरण प्रविष्ट हो जाए तुम्हारे अंधकार पूर्ण ग्रह में, तुम्हारे हृदय में एक चोट पड़ जाए, तुम्हारा हृदय झंकार उठे एक बार सिर्फ, बस काफी है। अंधेरा मिट गया। उसी क्षण मिट जा रहा है सारा अंधेरा, भ्रम का, माया का और मोह का। परसा पद निर्वाण। उसी क्षण उस महत पद का छूना हो जाता है, हाथ में आ जाता है, स्पर्श हो जाता है निर्वाण का। देखो, सदगुरु के शब्द तो वे ही हैं जो समाज के शब्द हैं, और कहना है उसे कुछ जिसका समाज कोई पता नहीं। भाषा तो उसकी वही है जो सदियों सदियों से चली आई है, जरा जीर्ण धूल दूसरित। लेकिन कहना है उसे ऐसा कुछ नित्य नूतन, जैसे सुबह की अभी ताज़ी ताज़ी ओस, कि सुबह की सूरज की पहली पहली किरण। पुराने शब्द बासे, सड़े गले सदियों सदियों चले, थके मांदे, उनमें उसे डालना है प्राण। उनमें उसे भरना है उस सत्य को जो अभी अभी उसने जाना है, और जो सदा नया है और कभी पुराना नहीं पड़ता। कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की, अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका स्वर, लेकिन कहना तो होगा ही। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका स्वर। माना कहना है कठिन, किंतु है मौन कठिनतर। कहना कठिन है, लेकिन मौन चुप रह जाना और भी कठिन है। जिसने जाना है उसे कहना ही होगा। सुने कोई सुने, ना सुने कोई ना सुने, उसे कहना ही होगा। उसे अंधों के सामने दिए जलाने होंगे, उसे बहरों के पास बैठकर बीना बजानी होगी। मगर 100 में कोई एकाध आंख खोल लेता है और 100 में कोई एकाध पी जाता है उस संगीत को। पर उतना काफी है, उतना बहुत है। और ऐसा मत सोचना कि ये जो शब्द संतों से उतरते हैं संतों के हैं। संत तो केवल माध्यम है। कविता साधन ही नहीं, साधना साध्य भी कुछ। मंदिर वंदना प्रसाद और आराध्य सभी कुछ। भ्रम है कहना निर्माण किया कविता का कवि ने, रचना की थी या जगा दिया कमलों को रवि ने। सुबह जब सूरज उगता है तो क्या कमलों की रखना करता है? कमल तो थे ही, सिर्फ सूरज के उगने से जाग जाते हैं। कविता अस्तित्व काव्य से भरपूर है। कविता बहती है नदियों में, कविता हरी है वृक्षों में, कविता झकोरे ले रही है सागरों में। कविता ही कविता है। सारा अस्तित्व उपनिषद है, कुरान है,
मगर सोया पड़ा है। किसी सद्गुरु की चोट से कमल खिल जाता है, और धन्य भागी हैं वे जो शब्दों में नहीं उलझते और शब्दों में छिपे हुए निशब्द को पकड़ लेते हैं, जो पंक्तियों के बीच पढ़ना जानते हैं, जो शब्दों के बीच झांकना जानते हैं। तो फिर एक शब्द भी काफी हो जाता है। अनहद नाद, शब्द धुन, अंतर्नाद। दरिया सतगुर शब्द सो, मिट गई खींचा तान। भरम अंधेरा मिट गया, परसा पद निर्वाण। छू लिया परमात्मा को, स्पर्श हो गया। दूर नहीं है तुम में और परमात्मा में, कोई दूरी नहीं है। अभी छू सकते हो, यहीं छू सकते हो। पर कान खोलो, आंखें खोलो, चेतना का कमल खिलने दो। सोता था बहु जन्म का, सतगुरु दिया जगाए। जन दरिया गुर शब्द सो, सब दुख गए बिलाए। कुछ और नहीं किया गुरु ने, सोए को जगा दिया, सोए को झकझोर दिया। छिपा तो सबके भीतर वही है, चाहिए कि कोई तुम्हें झकझोर दे। लेकिन तुम तो जाते भी हो मंदिर और मस्जिद, तो सांत्वना की तलाश करने जाते हो, सत्य की तलाश करने नहीं। तुम तो जाते भी हो संतों के पास, तो चाहते हो थोड़ी थोड़ी सी मीठी मीठी बातें, कि तुम और सफलता से सपने देख सको। तुम जाते भी हो तो आशीष मांगने जाते हो, कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाए। और जो तुम्हें आशीष दे देते होंगे, वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगते होंगे। और जो तुम्हारी पीठ ठोंक देते होंगे और कहते होंगे तुम बड़े पुण्यात्मा हो, और कहते होंगे कि तुमने मंदिर बनाया और धर्मशाला बनाई, और तुम कुंभ भी हो गए और हज की यात्रा कर ली, अब और क्या करने को शेष है। परमात्मा तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारा निश्चित है। तो तुमसे ऐसी झूठी बातें, व्यर्थ की बातें कह देते हो, वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगने लगेंगे, लगते होंगे। झूठ अक्सर मीठे होते हैं। बहुत से पूछते हैं कि तुम्हारे YouTube चैनल पर इतने व्यूज़ क्यों नहीं आते। मैं कहता हूं कि भाई, सत्य की बात कड़वी होती है, बहुतों को पसंद नहीं आती है। अक्सर तुमको उन लोगों की बातें मीठी लगती हैं जो मैंने अभी तुमसे कहा, कि तुम्हारी पीठ थपथपा देते हैं कि भाई ठीक है, तुम ठीक कर रहे हो। एक तो झूठ है, तो अगर कड़वे हो तो कौन स्वीकार करेगा। झूठ पर मिठास चढ़नी पड़ती है, सांत्वना की मिठास। सत्य कड़वे होते हैं, क्योंकि सत्य तुम्हें सांत्वना नहीं देते, बल्कि तुम्हें जगाते हैं। बहुत से हैं, कोई कहता है मेरा पुत्र मर गया है, मैं क्या करूं। क्या करोगे? इस दुनिया में हर रोज कितने लोग मरते हैं और कितने जन्मते हैं, और कितनों को तुमने शमशान छोड़कर आग लगा के आए हो, कितनों को तुम कब्र में दफना कर आए हो। क्या तुम्हें तब भी शर्म नहीं आई? तब भी तुम्हें पता नहीं लगा कि भाई अगर जन्मा है कोई व्यक्ति तो वो मरेगा। फिर भी तुम मेरे पास आ जाते हो सांत्वना ले ले कि मैं कुछ कहूँ, और जब मैं कुछ ऐसा कह देता हूँ तो तुम नाराज हो जाते हो मुझसे, गालियाँ निकाल के जाते हो कि ये तुम क्या कहते हो, कैसे तुम बोलने वाले, कैसे तुम व्यक्ति। मैं तो बस हाथ जोड़ लेता हूँ और कहता हूँ कि भाई मेरे पास तो बस यही है, ये कड़वे शब्द। और हो सकता है कि तुम अपनी नींद में बड़े प्यारे सपने देख रहे हो, तो जगाने वाला दुश्मन मालूम पड़े। देखो, सद्गुरु सदा ही कठोर मालूम पड़ेगा, सद्गुरु सदा ही तुम्हारी धारणाओं को तोड़ता मालूम पड़ेगा, सद्गुरु सदा ही तुम्हारे मन को अस्त व्यस्त करता मालूम पड़ेगा, तुम्हारी अपेक्षाओं को छिन्न भिन्न करता मालूम पड़ेगा। उसे करना ही होगा, उसकी अनुकंपा है कि करता है, क्योंकि तभी तुम जागोगे। भंग हो तुम्हारे स्वप्न तो ही तुम जागोगे। नींद प्यारी लगती है, विश्राम मालूम होता है। जो भी जगाएगा वह दुश्मन मालूम होगा, पर बिना जगाए तुम्हें पता भी ना चलेगा कि तुम कौन हो और कैसी अपूर्व तुम्हारी संपदा है। ये रूप हली छांव वाली बेल, कसमसाते पाश में बांधे हुए आकाश, तिमिर तरु की स्याह शाखों पर परस्पर,
हर नखत की कुसुम कोमल झिलमिलाहट से रही है खेल, ये रूप हली छाँव बाली बेल। हर हृदय में अपूर्व सुगंध भरी है, जरा संबंध जोड़ने की बात है, रिश्ता जोड़ने की बात है। तुम कस्तूरी मृग हो, कस्तूरी हो, भागते फिरते दूर दूर, और जिस गंध की तलाश कर रहे हो वह गंध तुम्हारे भीतर से ही उठ रही है। उस कस्तूरी के तुम मालिक हो, कस्तूरी कुंडल वसै तुम्हारे भीतर बसी है। कोई जगाए, कोई हिलाए, कोई तुम्हें सचेत करे, और जो भी तुम्हें सचेत करेगा वह तुम्हें नाराज करेगा। इतना स्मरण रहे तो सद्गुरु मिल जाएगा, इतना बोध रहे कि जो तुम्हें जगाएगा वह तुम्हें ज़रूर नाराज करेगा। तो सद्गुरु को खोजना कठिन नहीं होगा, जो तुम्हें सांत्वना देते हो और तुम्हारे घावों को मलहम पट्टी करते हो और तुम्हारे अंधेरे को छिपाते हो और तुम्हारे ऊपर रंग पोत देते हो। उनसे सावधान रहना। सांत्वना जहाँ से मिलती हो समझ लेना कि वहाँ सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु तो झकझोरेगा, उखाड़ देगा वहाँ से जहाँ तुम हो, क्योंकि नई तुम्हें भूमि देनी है और नया तुम्हें आकाश देना है। सोता था बहु जन्म का, सद्गुरु दिया जगाए, जन दरिया गुरु शब्द सो, सब दुख गए बिलाए। और संत दरिया जी कहते हैं, मैं चमत्कृत हूं कि जागते ही सारे दुख विलीन हो गए। मैं तो सोचता था एक एक दुख का इलाज करना होगा। क्रोध है तो इलाज करना होगा, लोभ है तो इलाज करना होगा, मोह है तो इलाज करना होगा, अहंकार है, यह है, वह है, हजार रोग हैं, व्याधियां ही व्याधियां हैं। इतनी व्याधियों के लिए इतनी ही औषधियां खोजनी होंगी, लेकिन बस एक औषधि और सारी व्याधियां मिट गई। क्योंकि जितने रोग हैं वे सिर्फ हमारे सपने हैं, उनकी कोई सच्चाई नहीं है। पापी पाप का सपना देख रहा है, पुण्यात्मा पुण्य करने का सपना देख रहा है। जागा हुआ ना तो पापी होता है ना पुण्यात्मा होता है। जागा हुआ तो सिर्फ जागा हुआ होता है, उसका कोई सपना नहीं होता। चोर चोर होने का सपना देख रहा है और तुम्हारे तथाकथित साधु साधु होने का सपना देख रहे हैं। जागा हुआ ना तो असाधु होता है ना तो साधु होता है, बस जागा हुआ होता है और जागते ही सारे रोग मिट जाते हैं। एक समाधि सारी व्याधियों को ले जाती है अपने साथ। पंख मेरे तू कृति हर बार, नभ केवल प्रतीक्षा। तू उमड़ बढ़ वक्र में अपने गगन का घेर, उस अनियमित काल गति में सत्य अपने हेर। फूंक अपनी तीव्र गति से उस मरण में प्राण, दे निरर्थक कल्पनों परी को धरा में मान। तू कृति सौंदर्य का कर शून्य भी स्वीकार, तू रचा आकार नभ केवल प्रतीक्षा। तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार, गा बहार रसधार नभ केवल प्रतीक्षा। देखो, हम वही हो सकते हैं जो हम हैं, हम वही हो सकते हैं जो हमारा स्वभाव है, पर हमें पता ही नहीं। अपना स्वभाव ही भूल गया है, हमें अपना स्वरूप ही भूल गया है कि हमारी बड़ी क्षमता है, कि हमारे भीतर सृष्टा का आवास है, कि परमात्मा ने हमें अपने रहने के लिए आवास चुना है। तू कृति है गीत का कर मौन भी स्वीकार, गा बहा रसधार नभ केवल प्रतीक्षा। कोरे आकाश को बैठे हुए मत देखते रहो, आकाश कुछ भी न करेगा। हाथ जोड़े हुए मंदिरों में प्रार्थनाएं मत करते रहो, इससे कुछ भी ना होगा। नभ केवल प्रतीक्षा, आकाश तो शून्य है, इसमें तुम्हें जागना होगा, निर्माण करना होगा, स्वयं को निखारना होगा, स्वयं की धूल झाड़नी होगी। कौन होगा जो ऐसा तुमसे कहे? वही जिसने फैलाए हों अपने पंख और जिसने आकाश की ऊंचाइयां जानी हो, वही जिसने डुबकी मारी हो प्रशांतों में और गहराइयां पहचानी हो, वही जिसके भीतर फूल खिले हों, जिसके भीतर मौन जागा हो, जिसने अपने भीतर परमात्मा को आलिंगन किया हो,
वही तुम्हें भी जगा सकता है, लेकिन